गाइस वेलकम बैक टू चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो फूड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो ये जो हमारे एमसीक्यूज है ये सारे प्रोटीन से रिलेटेड होने वाले, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड प्रोटीन? प्रोटीन को किसने डिस्कवर किया? विलियम फंक ने, प्रिंस ने, फंक ने या फिर मल्डर ने? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मल्डर। इनका फुल नेम अगर हम देखें तो इनका फुल नेम था जेराल्डस जॉनस मल्डर, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी करी प्रोटीन की, राइट। नाम में कंफ्यूज मत होना, मल्डर भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूरा नाम भी आपको दे सकते हैं, जेराल्डस जॉनस मल्डर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट ये हमसे पूछ रहे हैं। ए अमीनो एसिड, बी नेफ्रॉन, सी ल्यूसाइन या फिर डी न्यूक्लिक एसिड? तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमीनो एसिड, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है प्रोटीन की, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा, व्हाट आर द एसेंशियल प्रोटीन्स? एसेंशियल यानी कि जरूरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं वो ये हमसे पूछ रहे हैं। ल्यूसाइन, लाइसिन, ऑप्शन ए। बी है हमारा ग्लूटामिक एसिड, एलानाइन। ऑप्शन सी है हमारा एलानाइन प्रोलाइन या फिर डी एस्पार्टिक एसिड या फिर प्रोलाइन? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ल्यूसाइन एंड लाइसिन, जो कि हमारे काफी ज्यादा एसेंशियल प्रोटीन्स हैं और हमारी बॉडी को उनकी नीड होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड नियासिन। एक अमीनो एसिड है नियासिन, उसका प्राइमरी फॉर्म ही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए मिथियोनाइन, ऑप्शन बी थायरोसाइन, ऑप्शन सी वेलाइन या फिर ऑप्शन डी ट्राइप्टोफैन? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्राइप्टोफैन, जो कि हमारा अमीनो एसिड नियासिन का प्राइमरी फॉर्म है। क्या नाम है? ट्राइप्टोफैन, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन? इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटीन है जो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, मतलब कि कंप्लीट प्रोटीन वो नहीं होता? ए राइस प्रोटीन, बी एग प्रोटीन, सी गिलेटिन या फिर डी लेंटिल प्रोटीन? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, गिलेटिन। ये इनकम्प्लीट प्रोटीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते। एक इनकम्प्लीट प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस गिलेटिन जो हमारा प्रोटीन है जो कि इनकम्प्लीट है, ये इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन प्रोटीन? कितना परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का प्रोटीन के अंदर? ए 20%, बी 17%, सी 10% या फिर डी 16%? तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है प्रोटीन में वो होती है हमारी 16%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16, राइट। नेक्स्ट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्वाशियोरकोर या फिर मैरास्मस, गॉइटर या फिर मैरास्मस? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वाशियोरकोर। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वाशियोरकोर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल किंगडम इज कॉल्ड? अब ये जो प्रोटीन हमें उस फूड से मिला है, जो फूड हमें एनिमल किंगडम से मिला है, ध्यान से समझना, एक ऐसा प्रोटीन जो हमें फूड से मिला है और वो फूड हमें एनिमल किंगडम से मिला है, यानी कि एनिमल से मिला है, तो उस प्रोटीन को कौन सा प्रोटीन कहा जाएगा? एनिमल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन? बहुत सिंपल सा आंसर है, जब हमें वो फूड एनिमल किंगडम से मिला है और उस फूड से हमें प्रोटीन मिला है तो हमारा कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? एनिमल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकोर डिसीज वाज डिस्कवर्ड बाय? क्वाशियोरकोर डिसीज जो थी इसको कब डिस्कवर किया गया? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया उन्होंने, तो कब वो डिस्कवर किया गया? 1900 में, 1848 में, 1920 में या फिर 1933 में? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1933। अब इन्होंने पूछा है डिस्कवर्ड बाय, तो एक तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1933 में, और किसने डिस्कवर किया था? साइसली विलियम्स ने। ये एक अफ्रीकन थे, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी क्वाशियोरकोर डिजीज की, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, राइट। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट फूड प्रोटीन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड? ऐसा प्रोटीन जो हमें प्लांट फूड से मिला हो, वो वाला फूड जो हमें प्लांट से मिला है और उस फूड से हमें प्रोटीन मिला है, तो वो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? इनकम्प्लीट प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन या फिर कंप्लीट प्रोटीन? हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेजिटेबल प्रोटीन, क्योंकि प्लांट से हमें वो वेजिटेबल्स मिली है और उन वेजिटेबल से हमें प्रोटीन मिला, तो वो हमारा कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? वेजिटेबल प्रोटीन, राइट। अगर यहाँ पे इन्होंने फूड प्रोटीन दिया, सॉरी प्लांट प्रोटीन दिया होता तो वो भी बिल्कुल ठीक होता ऑप्शन, ठीक है। जैसे ऊपर हमारा एनिमल प्रोटीन था, यहाँ पर अगर प्लांट प्रोटीन का ऑप्शन हमें देखने को मिलता तो हम वहां पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें वेजिटेबल प्रोटीन दी है जो कि हमें प्लांट से मिलती है, तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन? इनमें से कौन सी बहुत बेस्ट चीज है जो हमें प्रोटीन दे सकती है? मीट, एग, फिश या फिर ऑल ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। एग में भी काफी अच्छा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मीट में भी और फिश में भी, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट है, द बॉडी बिल्डिंग वैल्यू ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन इन द फॉलोइंग इज?
ये हमसे पूछ रहे हैं जो प्रोटीन हमें वेजिटेबल्स यानी कि प्लांट से जो मिलता है उसमें बॉडी बिल्डिंग वैल्यू कितनी होती है, 10 to 50%, 35 to 40%, 70 to 90% या फिर 40 to 80%। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 35 to 40% बॉडी बिल्डिंग वैल्यू होती है प्लांट प्रोटीन या फिर वेजिटेबल प्रोटीन में, राइट। नेक्स्ट है अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इज। साइड इफेक्ट क्या होता है अगर प्रोटीन की हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, स्वेलिंग इन द बॉडी, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी चीजें प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी में हो सकती है, इसलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन के, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर मल्डर इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटीन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जाना था कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, मल्डर। पूरा नाम अगर बोले तो जेरार्डस जॉनस मल्डर, ठीक है। मल्डर ने जो प्रोटीन इंट्रोड्यूस करा वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया वो ये हमसे पूछ रहे हैं। ए 1920, बी 1940, सी 1838 या फिर डी 1919। तो जेरार्डस जॉनस मल्डर ने जो प्रोटीन की डिस्कवरी करी वो करी 1838 में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1838, राइट। नेक्स्ट है द बेस्ट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट किंगडम इज। प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट से मिलने वाली चीज ऐसी कौन सी जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ए वेजिटेबल्स, बी सोयाबीन, सी पनीर या फिर डी पल्सेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सोयाबीन, जो कि हमें प्लांट किंगडम से मिलता है और इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, राइट। पनीर में भी प्रोटीन होता है लेकिन वो हमें प्लांट किंगडम से नहीं मिलता, तो हमें प्लांट किंगडम से जो चीज मिल रही है वो सोयाबीन है यहाँ पर, और इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूटिलिटी ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का यूज है क्या क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूटिलिटी ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का यूज बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ। बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ में प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। टू रिबिल्ड टिश्यूज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा हम रनिंग वगैरह कर लेते हैं तो टिश्यूज हमारे काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, इधर उधर टिश्यूज हो जाते हैं, तो उनको रिबिल्ड करने में हेल्प करता है। फॉर डिसीज रेसिस्टेंट सब्सटेंस, डिसीज यानी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। जो हमारा प्रोटीन है वो इन सभी चीजों में हमारी हेल्प करता है। हमारी बॉडी को जब प्रोटीन मिलता है तो ये सभी चीजों में हेल्प होती है उस प्रोटीन से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी आर। जो प्रोटीन का फंक्शन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन कह दिया कि प्रोटीन का फंक्शन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, एक्ट एज आइसोलेटर, एनहेंसर ऑफ डिजायरेबल बैक्टीरिया या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये तीनों ही प्रोटीन के फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डाइसपिगमेंटेशन ऑफ हेयर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डाइसपिगमेंटेशन का मतलब होता है हमारे जो बाल होते हैं उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे बालों को ब्लैक कलर में रखता है, राइट। अब वो डिसपिगमेंटेशन क्या होती है, उन जो पिगमेंट हो उनका कम होना, राइट, मतलब उनकी कमी होना। और जब वो उन पिगमेंट की कमी होगी तो हमारे बाल कैसे हो जाएंगे, ग्रेइश कलर के हो जाएंगे, व्हाइट कलर के हो जाएंगे। तो वो जो डिसपिगमेंटेशन होती है वो किसकी डेफिशिएंसी या फिर किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्ब्स की कमी से या फिर फैट की कमी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर है हमारा प्रोटीन, राइट। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से उस पिगमेंट की भी कमी हो जाती है जिससे हमारे बाल ग्रे कलर के हो जाते हैं या फिर व्हाइट कलर के हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड इज। सेमी एसेंशियल यानी कि थोड़ा कम जरूरी है लेकिन जरूरी है अमीनो एसिड वो कौन सा है, आर्गिनाइन, ल्यूसाइन, एलामिन या फिर विलिन। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्गिनाइन, जो कि एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, राइट। उसके बाद हमारा यूरिक एसिड इज। यूरिक एसिड क्या होता है, फैटी एसिड्स, प्योराइंस, लिपिड्स या फिर लाइपोसोम्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्योराइंस। प्योराइंस हमारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, राइट, जो कि प्रिपेयर होते हैं यूरिक एसिड से। तो यूरिक एसिड क्या है हमारा, प्योराइंस। प्योराइंस मैंने आपको बता दिया कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड से ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट। वो कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, मतलब कि हमारी बॉडी को जो प्रोटीन है वो हम कितना दें, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को उस प्रोटीन की, वो कौन सा फैक्टर है जो ये बताएगा। बॉडी शेप, डाइजेस्टिबिलिटी कैपेसिटी, स्पेशल कंडीशन या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डाइजेस्टिबिलिटी कैपेसिटी, यानी कि हमारी जो बॉडी में डाइजेशन हो रहा है वो किस कैपेसिटी के साथ हो रहा है, कितना अच्छा डाइजेशन हमारी बॉडी का है उस पर डिपेंड करेगी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अगर हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो हम ज्यादा प्रोटीन भी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी डाइजेस्टिबिलिटी कैपेसिटी काफी ज्यादा खराब है तो हमें कम प्रोटीन वहां पर लेना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हमारी डाइजेस्टिबिलिटी कैपेसिटी पर, राइट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इज। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, एसेंशियल यानी कि जरूरी अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 5, 7, 6 या फिर 10। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10। 10 हमारे नंबर्स में होते हैं अमीनो एसिड्स जो कि एसेंशियल होते हैं, राइट, यानी कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं।
राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन्स आर, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है या फिर हम प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं? सोयाबीन, पीनट्स, बीन्स या फिर डी ऑल ऑफ दीज? हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप आंसर दे पा रहे होगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ ऐसी बड़ी चीज इसमें नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ते चलो, समझते हुए चलो साथ में, और एक ही बार में आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो दिमाग में वो बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो सोयाबीन से भी प्रोटीन हम ले सकते हैं, पीनट से भी, बीन से भी, तो इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। सोयाबीन में भी हमने जाना कि काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, पीनट्स में भी काफी ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सेम बीन्स में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर डी हमारा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन? अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछ रहे हैं कि कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर। A22, B30, C24 या फिर D50? हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।